हेलो फ्रेंड्स, एसके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एसके जासर का सामान्य ज्ञान का चैप्टर नंबर 7, कार्य शक्ति और ऊर्जा। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको एक भी प्रॉब्लम न रहे। इस चैप्टर से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं। पहला क्या है? कार्य। कार्य का अर्थ किसी क्रिया के संपादन से होता है, जैसे हल चलाना, लकड़ी काटना, पढ़ना इत्यादि क्या होता है? कार्य होता है। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही कार्य कहते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन का अदिश गुणनफल है। W बराबर कहता है FS cos थीटा होता है। W और FS cos थीटा होता है। कार्य का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगुने मीटर हो गया। विस्थापन की क्या होता है? मीटर होता है। तो इसका मात्रा क्या हो गया? जूल हो गया। कार्य का सीजीएस मात्रा क्या होता है? अर्ग होता है। सीजीएस में क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 1 जूल बराबर कितना? 10 के पावर 7 अर्ग होता है, या 1 अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगला क्या है? कार्य का बीमा। कार्य का बीमा क्या होता है? तो इस कार्य का सूत्र क्या होता है? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg का क्या होता है? मीटर होता है। kg का m होता है, मीटर का क्या होता है? l होता है, और सेकेंड का t होता है। तो m मीटर का क्या? मीटर स्क्वायर है तो l स्क्वायर हो जाएगा, और t के पावर माइनस s के पावर -2 है तो t के पावर -2 हो जाएगा। m l स्क्वायर t के पावर -2 हो जाएगा। m l स्क्वायर t के पावर -2 होगा। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। एग्जाम्पल देख लेते इसका। अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। विस्थापन शून्य होगा, कोई कार्य नहीं होगा तो विस्थापन शून्य होगा। इसलिए FS W बराबर क्या होता है? FS cos थीटा होता है। अगर विस्थापन शून्य होगा तो भी शून्य कर देगा, इसलिए कोई कार्य नहीं होगा। अगला क्या है? अगर कोई वस्तु 10 kg का बोझा लेकर कई वर्षों तक भी खड़ा रहता है तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन शून्य होगा। जब कोई कार्य नहीं होगा तो विस्थापन शून्य होगा, विस्थापन शून्य होगा तो कार्य भी शून्य होगा। अगर तीसरा नंबर क्या? अगर कोई कुल्ली 100 kg का बोझा लेकर मीलों दूर भी चलता है तो किया गया कार्य शून्य माना जाता है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। cos 90 का मान क्या होता है? cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। इसलिए FS cos थीटा होता है। cos थीटा, थीटा का जब अपन 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? FS यहाँ 0 से गुना करेंगे तो क्या होता है? सब 0 हो जाएगा। इसलिए थीटा 90 हो गया तो कार्य 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल है। अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ा और चढ़कर उतर गया तो किए गए कार्य का मान शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन शून्य होगा। विस्थापन शून्य होगा तो कार्य भी शून्य होगा। अगला क्या है? किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। कार्य क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। उठाकर रखने में किया गया कार्य शून्य होता है। किसी वस्तु को उठाकर रखने में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है।
पूछेगा घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। नोट में देखते हैं, नोट में क्या है, कार्य शून्य उसी का होगा जहां बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा इसलिए क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए जब cos थीटा cos 90 होगा तो 0 से गुना किसी में करेंगे तो 0 हो जाता है। इस पर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर आरोपित किया जाता है और वह वस्तु क्षैतिज में 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य क्या होगा। देखिए बल कितना है, 10 न्यूटन है, थीटा 30 डिग्री है और विस्थापन 5 है, तो W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से लगा दीजिए, W बराबर एफ एस होता है, न्यूटन कितना है, 10 न्यूटन है, विस्थापन कितना 5 हो रहा है और थीटा का मान कितना 30 डिग्री दिया हुआ है। W 50 10 गुने 5 50, कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। तो कार्य बराबर क्या होता है, 50√3/2। अगर थीटा का मान नहीं दिया हो तो थीटा का मान 0 मान लेना चाहिए। अगर थीटा का मान नहीं दिया हो तो थीटा का मान 0 मान लेते हैं। अगला क्या है, अगला एग्जाम्पल है, अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है और वह वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापन होता है तो किया गया कार्य क्या होगा। देखिए बल दे दिया हुआ है, एफ दे दिया हुआ है, एस दे दिया हुआ है, तो डब्ल्यू निकालना है। डब्ल्यू और एफ एस कॉस थीटा होता है। अगर थीटा का मान थीटा नहीं दिया हुआ है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो एफ कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, गुने एस कितना हो 5 इंटू कॉस 0 डिग्री, तो कितना हो 10×5 = 50 गुने कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। 50 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कार्य कितना हो जाएगा, 50 जूल हो जाएगा। यहाँ बल के विपरीत दिशा में विस्थापन होगा। बल के विपरीत दिशा में विस्थापन होगा इसलिए क्योंकि हम बल कितना है, इधर से बल लगा रहे हैं, इधर से इधर विस्थापन हो रहा है, तो बल के विपरीत दिशा में विस्थापन होगा। बल हम जिधर से लगाते हैं और उधर जाएगा तो कार्य होगा, लेकिन जिधर बल लगा रहे उधर नहीं घसक कर पीछे घसक रहा है, विस्थापन पीछे हो रहा है तो ऋणात्मक होगा, विपरीत विस्थापन होता है। क्या, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। वही कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। सभी प्रकार की ऊर्जा का इकाई ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल, और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। सभी प्रकार की ऊर्जा अदिश राशि होती है। ऊर्जा की वाणिज्य इकाई किलोवाट घंटा होता है। ऊर्जा विभिन्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन, देखिए द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा इत्यादि। द्रव्यमान ऊर्जा, मास एनर्जी। प्रत्येक द्रव्य में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा संचित होती है जिसे द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं।
ई बराबर एम सी स्क्वायर किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। जहाँ कैपिटल ई क्या पदार्थ में निहित ऊर्जा है, एम क्या है पदार्थ का द्रव्यमान है, और सी क्या होता है प्रकाश का वेग होता है, जो कितना होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यह आइंस्टीन द्वारा दिया गया द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। इसे अपेक्षता का सिद्धांत अथवा सापेक्षता का सिद्धांत अथवा थ्योरी ऑफ रिलेटिव भी कहा जाता है। नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा इस द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त होता है, ई बराबर एम सी स्क्वायर से। यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को मिलाकर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है। अब क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा देखते हैं। गतिज ऊर्जा गति करने वाले वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। कोई भी वस्तु गति कर रही हो तो उसमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर भी वेग से गति करती है, गतिशील है, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है क्या? 1/2 एम वी स्क्वायर होता है। 1/2 एम वी स्क्वायर होता है गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर होता है। कुछ प्रमुख बातें देखते हैं। कुछ प्रमुख प्रकार की ऊर्जा देखते हैं। गैर पारंपरिक या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है और नष्ट न होने वाले हो, उसे क्या कहते हैं? गैर परंपरागत या अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या? भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, ये सब क्या है? नष्ट नहीं होने वाला है। जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु इत्यादि अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। अगला क्या है? तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में जीवाश्म का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म कोयला का प्रयोग किया जाता है। तापीय विद्युत संयंत्रों में ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है। परंपरागत ऊर्जा, अपरंपरागत ऊर्जा जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, उसे अपरंपरागत ऊर्जा कहते हैं, या गैर परंपरागत ऊर्जा। वही परंपरागत ऊर्जा क्या होता है? जो पहले से प्रयोग में लाया जा रहा है और नष्ट होने वाले हो, परंपरागत ऊर्जा कहलाता है। जैसे में कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, तेल, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब क्या? परंपरागत ऊर्जा है। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है महासागरों के भिन्न भिन्न स्तर पर ताप में 30 डिग्री का अंतर होता है, 20 डिग्री का अंतर होता है। इसकी वजह से महासागरीय तापीय ऊर्जा होता है। क्वेश्चन क्या है? अगर किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी? ओके, तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? 1/2 mv² होता है। और वेग दुगुना करेंगे तो यहाँ 2v² हो जाएगा, तो कितना? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। तो नया क्या हो जाता है? 4 गुना 1/2 mv² होता है। 4 गुना हो जाएगा, लेकिन कितनी गुनी बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी तो 3 गुनी बढ़ेगी। कितना गुना हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पे है कितना गुना हो जाएगा? हो जाएगा कितना? 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा, लेकिन बढ़ेगा कितना?
तो 3 गुनी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, संवेग, मोमेंटम। संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, या इसका एक और सूत्र होता है क्या, तो बल गुने समय होता है। बल गुना समय होता है, ये भी संवेग का ही सूत्र है। एम भी होता है द्रव्यमान गुने वेग या बल गुना समय होता है। संवेग बराबर क्या था, द्रव्यमान गुने वेग में अगर टी से गुना कर दे या भाग कर दे तो इसमें कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो एम तो हो जाएगा कितना, एम भी टी बटा टी हो जाता है। बल गुना समय, यही आ गया क्या, एफ बराबर इतना आ गया, बल गुना समय, एफ बराबर बल गुना समय। एम भी टी है, बट एम भी टी को क्या कहते हैं, एम भी टी बटा टी हो गया कितना, तो बल गुना समय, ये भी सूत्र आ गया। देखिए ये बना कैसे है, इसको अलग अलग कर दिए, यहाँ से अलग अलग कर दिए इसको। तो एम भी बटा टी इंटू टी, तो एम गुने भी बटा टी, तो क्या हो जाएगा, बराबर ये एम हो जाएगा गुना ये क्या है, वेग बटा समय। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो एफ ए हो जाएगा, भी बटा ए क्या होता है, भी बटा टी क्या होता है, ए होता है। तो एफ तो हो जाएगा क्या, एम गुने ए, यहाँ क्या टी है तो गुने टी, क्या होगा, इसका क्या होता है, एफ हो जाएगा, बल हो जाएगा, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, तो एफ हो जाएगा ए गुने टी हो गया। यहाँ से ये आया है, तो क्या होता है, बल गुने समय हो गया इसका। अगला क्या है, संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड होता है। संवेग का विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल टी के पावर -1। केजी का क्या होता है, एम होता है, द्रव्यमान का क्या होता है, एम का क्या होता है, मीटर का एल होता है, मीटर का एल होता है, और समय का सेकंड का क्या होता है, टी होता है। संवेग सदिश राशि है। संवेग क्या है, सदिश राशि है। संवेग के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था। संवेग के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था। संवेग और गति ऊर्जा में संबंध देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv² होता है, 1/2 mv² होता है। अब इसमें m से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2, यहाँ 1/2 m², m गुने m क्या होता है, m² गुने v² है, तो v² बटा ये m² हो जाएगा। तो 1/2 इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, m² v² बटा m, ये क्या हो जाएगा, m v का स्क्वायर, और m v क्या हो गया, मास गुने वेलोसिटी। किसका सूत्र होता है, संवेग का सूत्र होता है, संवेग का स्क्वायर। तो ये हो गया क्या, 1/2 v², संवेग का स्क्वायर बटा 2m होता। तो ये आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर p² बटा 2m, ये याद करके रखिएगा, न्यूमेरिकल बनेगा तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर बहुत न्यूमेरिकल आता है। चलिए इसके अभी देख लेते हैं एग्जाम्पल में, इसका न्यूमेरिकल इसका देखते हैं।
ओके, अगर किसी वस्तु के संवेग में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितना परसेंट बदल जाएगा। देखिए, ये तो पी स्क्वायर बाई टू एम हो गया, ये सूत्र से आया है। ये प्रारंभिक ऊर्जा, और इसको निकालने के जैसे मैथ से निकाल सकते हैं, इसको शॉर्टकट निकालना चाहते हैं तो शॉर्टकट इसको निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कितना 10% है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, अगर सक्सेसिव निकालना होता है तो क्या 10% वृद्धि फिर 10% वृद्धि। तो कैसे निकालते हैं, 10 ऐसे निकालते हैं ना, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100, कितना कितना दिया हुआ है, दोनों का 10 मानते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 बटा 100, 10 10 20 आ गया, प्लस यहाँ से एक, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये खत्म हो जाएगा, कितना आ गया 1, तो ये पूरा कितना आ जाएगा 21%, 21% पूरा जगह। तो गतिज ऊर्जा में कितना 21% का बदलाव हुआ है। ये शॉर्ट ट्रिक है इसका निकालने का। जैसे लॉन्ग, इसको देखिए ये बहुत बड़ा बनाया हुआ है, इसको निकालने का सबसे आसान तरीका वही है। आंसर कितना है 21% आया ना, 21%। देखिए अब ये क्वेश्चन है, इसको भी ऑप्शन से या ऐसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, अगर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 40% की वृद्धि हो जाए तो संवेग में 1% बदलाव क्या होगा। पहले गतिज ऊर्जा दिया हुआ था, पहले संवेग दिया हुआ था, गतिज ऊर्जा पूछ रहा था, अभी गतिज ऊर्जा दे दिया, संवेग पूछ रहा है। तो इसको देखेंगे कितना परसेंट इसको करेंगे तो मेरा 44 आ जाएगा। 10%, अगर 10% बढ़ाते हैं, 10% लेते हैं तो कितना 21 आ जाएगा। वही 20% करते हैं तो कितना 44 आ जाएगा। तो 20% इसका हो जाएगा आंसर। ओके, 20 प्लस 20 प्लस 20 गुने 20 बटा 100, 20 20 40 प्लस ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, कितना 4, 44% आ गया। तो कितना 44% हो जाएगा इसका। 20% इसका संवेग में कितना बदलाव होगा, 20% का बदलाव होगा। निकालने का शॉर्ट ट्रिक यही है, ऐसे निकालिएगा तो इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। ऐसे P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा क्या 2m रूट अंडर, सॉरी यहाँ से था, P बराबर 2m इंटू के ई हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और P बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 2m इंटू के ई। इसको अलग अलग कर दीजिए, तो P1 इसको इनिशियल मानिएगा, तो P इनिशियल कितना होता है 2m है, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको हटाइए को चलिएगा तो यू कोई बात नहीं है, इसको हटाइए को चलिएगा तो यू भी करेगा तो 10 से 12 रूट अंडर 100, 44% है तो जोड़ के चलते 144 बटा 100, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। ये दोनों का रूट लगा दीजिए, कितना 12 बटा 10, कितना का बदलाव हुआ है 2 का, बदलाव हुआ है कितना पे 10 पे, गुने 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20%। ऐसे भी निकाल सकते हैं या वैसे भी निकाल सकते हैं। क्या आंसर 20% है। अगला क्या है, दो अलग अलग
द्रव्यमान की वस्तु का आकार अगर संवेग स्थिर हो तो गतिज ऊर्जा होगा। अभी देखिए क्या, काइनेटिक एनर्जी बराबर P² बाई 2m। देखे हैं ये क्या करें, अगर संवेग स्थिर हो तो संवेग को हटा दीजिए, यहाँ से क्या करिए, इसको हटा दीजिए संवेग को। संवेग को हटाइएगा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2m हो जाएगा, 2m के समानुपाती हो जाएगा। देखिए अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगा तो द्रव्यमान घट जाएगा। तो वही कराएगा, अगर दो अलग अलग वस्तु की अगर संवेग स्थिर हो तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, जो वस्तु हल्का होगा उसका गतिज ऊर्जा अधिक होगा, और जो वस्तु भारी होगा उसका गतिज ऊर्जा कम होगा। तो हल्के वाले का अधिक होगा, जो हल्का वस्तु होगा उसका गतिज ऊर्जा क्या होता है, अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्या, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा समान हो तो संवेग क्या होगा। दो अलग अलग वस्तु, देखिए यहाँ काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/P² बाई 2m होता है। दो अलग अलग वस्तु के द्रव्यमान वस्तु की गतिज ऊर्जा समान हो कर दी जाए, और इसको समान कर दिया जाए, कांस्टेंट इसको कर दीजिए, कांस्टेंट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, P² बड़ा समानुपाती हो जाएगा कितना, 2m का। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा संवेग भी अधिक होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, संवेग किसका होगा, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, भारी वाले का अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग भी अधिक होगा, जिसका संवेग अधिक होगा उसका द्रव्यमान भी अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी में होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कर देते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, नोट, अगर काइनेटिक एनर्जी समान हो तो वो होगा जो होना चाहिए, अगर समान नहीं हो तो उल्टा होगा, समान नहीं रहने पर उल्टा होगा। अब क्या है, स्थिति ऊर्जा, किसी वस्तु की गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई के ऊपर स्थित हो तो क्या होता है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य अंतिम एवं प्रारंभिक ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। जब विद्युत संयंत्र में संचित स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, जबकि प्रक्रिया जल के गतिज ऊर्जा के द्वारा पूरा होता है, गतिज ऊर्जा के द्वारा पूरा होता है। अगला क्या है, तो स्थिति ऊर्जा क्या होता है, mgh होता है। स्थिति ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, स्थिति ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, अगर किसी 1 kg द्रव्यमान को पृथ्वी की सतह से 9.8 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो किया गया कार्य ज्ञात किया, कार्य क्या होगा। द्रव्यमान m दिया हुआ है, m कितना है, m 1 kg है,
इतना ऊंचाई h कितना है 9.8 है, तो कार्य पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है mgh होता है। तो m कितना है 1 है और हाइट कितना 9.8 है, 9.8 है इसको, और g का मान कितना होता है 9.8 होता है, 9.8 या 10 भी ले सकते हैं। तो 9.8 तो 1 गुने 9.8 गुने 9.8 बराबर कितना 9.8 का स्क्वायर। उठाने में किया गया कार्य 9.8 स्क्वायर के स्क्वायर जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी 1 kg की वस्तु को 9.8 मीटर की ऊंचाई तक उठाए रखने में किया गया कार्य क्या होगा। उठाए रखने में किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि कोई उठाए रख रहा है तो कोई कार्य हो नहीं रहा है, इसके लिए कार्य शून्य होगा। यहाँ क्या करें, उठाने में किया गया कार्य mgh होता है और उठाकर रखने में किया गया कार्य शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधी ऊंचाई पर वस्तु की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों बराबर होता है। ये भी VBI क्वेश्चन है। आधी ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है बराबर होता है। b² माइनस u² बाई 2as, u² बराबर क्या होता है सीधा GL हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, u² बाई GL हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का तो 1/2 mv² होता है, mu² हो जाएगा। u² के जगह पर क्या रखते हैं GL रख दिए हैं, तो u² पर GL हो जाएगा, तो 1/2 mgl हो गया। गतिज स्थिति ऊर्जा भी क्या हो जाएगा mgh होता है, स्थिति ऊर्जा mgh, तो 1/2 mg और l, h की जगह पर क्या होता है l/2 हो गया। आधी ऊंचाई है तो l/2। देखिए यहाँ से mgh है तो mg इंटू h क्या है तो आधी ऊंचाई है तो l/2 ये हो जाएगा। तो 1/2 mgl। गतिज ऊर्जा भी कितना है, गतिज ऊर्जा भी 1/2 mgl आया है और स्थिति ऊर्जा भी 1/2 mgl आया है। इसलिए आधी ऊंचाई पर स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होता है समान होता है। अब क्या है स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा। स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा, अगर किसी स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन 1 हो तो स्प्रिंग नियतांक का मान k हो तो उस पर स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा क्या होता है 1/2 k x² होता है। इस पर क्वेश्चन क्या है, अगर किसी स्प्रिंग की लंबाई 60 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर कर दी जाती है और उसकी स्प्रिंग नियतांक 100 न्यूटन पर मीटर हो तो उस स्प्रिंग की उपस्थित स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 60 में से 60 है ये 70 है, 70 में से 60 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 10, चेंज कितना हुआ है 10 सेंटीमीटर, और x क्या है तो 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर दीजिएगा तो कितना 0.1 मीटर हो जाएगा। और k का मान कितना 100 न्यूटन दिया हुआ है, k का मान 100 न्यूटन पर मीटर दिया है, 100 न्यूटन पर कंट्री तो 1/2 k x² होता है। तो यहाँ से मान रख दीजिए, मान रखिएगा तो 1/2 k का मान कितना 100 है और x का मान कितना 0.1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10 कितना 50 गुने 0.01, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा
0.5 आ जाएगा, इतना जूल। ठीक, क्या आता है पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mvh पर होता है। स्थिर के केस में क्या होता है, यहाँ फर्स्ट स्थिति में है हाइट भी 0 होगा, अगर नीचे है तो हाइट भी 0 होगा, पोटेंशियल अंतिम वेग भी 0 होगा, v भी 0 होगा, p भी 0 होगा, u e भी 0 है। स्थिर में है तो, अगर गतिज में है तो वेग 0 नहीं होगा, यहाँ हाइट तो 0 है और काइनेटिक एनर्जी भी 0 नहीं होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ अगर भी 0 नहीं है तो काइनेटिक तो 1/2 mv² आता है, तो v अगर 0 नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी में अगर h 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी तो mgh होता है, तो h अगर 0 हो गया तो सब 0 हो जाएगा, इसलिए अगर h 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगा, अगर v 0 नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 नहीं होगा। अगर हाइट पे है, थर्ड नंबर केस का अगर हाइट पे हो गया तो v 0 है, हाइट पे है तो v 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। स्थिर है तो वेग 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा, स्थिर है तो। वही यहाँ हाइट पे है तो h का मान 0 नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। और चौथा नंबर केस क्या है, अगर गतिज में है तो अगर v 0 नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 नहीं होगा, h भी 0 नहीं है, p भी 0 नहीं है। तो फोर्थ गति में है और हाइट में है तो दोनों का मान होगा, काइनेटिक एनर्जी भी का मान कुछ होगा और पोटेंशियल एनर्जी का मान भी कुछ होगा, अगर हाइट पे है और गति में है तो। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण में क्या है, गतिज ऊर्जा के उदाहरण, तना हुआ धनुष या स्प्रिंग क्या होता है, गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। तना हुआ धनुष क्या है, स्थितिज ऊर्जा का, धनुष सीधा तना हुआ तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, यहाँ स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। तना हुआ धनुष में कोई जब गति नहीं होगा तो स्थितिज है तो स्थितिज ऊर्जा ही रहेगा, जैसे में स्प्रिंग को तान दिए तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा ही रहेगा। दबा हुआ गद्दा जो दबा हुआ उसमें भी स्थितिज ऊर्जा है। हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, ये भी स्थितिज ऊर्जा में। छत से लटका हुआ पंखा, ये भी स्थितिज ऊर्जा है। आकार में बदलाव के कारण, एक भी आकार में बदलाव हो गया तो वो स्थितिज ऊर्जा में चला जाता है। शरीर में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होता है, शरीर में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होता है। अगला क्या है, कॉइल स्प्रिंग को दबाने या फैलाने से स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है। बांध में भंडारित पानी में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, जितना जितना अंदर जाइएगा उतना उतना स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। चाबी वाली घड़ी या खिलौना में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। तना हुआ गुलेल में भी स्थितिज ऊर्जा है। अब क्या है, गतिज ऊर्जा के उदाहरण, जमीन पर दौड़ता लड़का क्या होता है, गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। चलती हुई बस या ट्रेन गतिज ऊर्जा का उदाहरण। रनवे पर चलता हुआ एरोप्लेन, ये सब गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों का उदाहरण या यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण। छत पर दौड़ता हुआ लड़का, छत पे दौड़ता हुआ लड़का क्या होता है, छत पे तो ऊंचाई है, स्थितिज ऊर्जा,
और लड़का दौड़ रहा है तो गतिज ऊर्जा। गतिज स्थिति यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। चलता हुआ पंखा गति में भी है और एक जगह स्थित भी है, तो क्या होता है, स्थिति है तो लटका हुआ तो स्थिति ऊर्जा होता है, और चल रहा है तो क्या गतिज ऊर्जा है। तो दोनों का उदाहरण है। उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, ये भी गतिज और यांत्रिक ऊर्जा दोनों का उदाहरण है। लुढ़कती हुई वस्तु, कहते हैं गतिज और यांत्रिक स्थिति दोनों का उदाहरण है, इसे यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। उड़ती हुई पतंग, ये क्या यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। चलती हुई बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति, ये भी यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। अगला क्या है, ऊर्जा का सिद्धांत। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जूलियस रॉबर्ट मेयर ने दिया था। जूल ने ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापन किया था तथा ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान की खोज की। किसने? जूल ने। अगला क्या है, यांत्रिक ऊर्जा यंत्र हो गया और ऊर्जा के स्वरूप में परिवर्तन। विद्युत सेल क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। टरबाइन या डायनमो या विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर या विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वाद्य यंत्र यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। बारिश स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एग्जाम्पल बी में क्या हो गया, जब किसी गेंद को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे गिराते हैं तो गतिज ऊर्जा में कमी या वृद्धि क्रमशः स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि या कमी के बराबर होता है। अगला एग्जाम्पल क्या, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब इसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित यानी अचर रहती है। साइकिल चलाने में रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में पुनः पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होती है। और क्या, ऊर्जा के स्रोत में कोयला का उपयोग औद्योगिक क्रांति का कारण बना। दक्षता एफिशिएंसी किसी निकाय के निर्गत और निर्दिष्ट के अनुपात को दक्षता कहते हैं। दक्षता बराबर होता है आउटपुट बटा इनपुट होता है गुने 100 होता है। दक्षता बराबर कहता है आउटपुट बटा इनपुट गुने 100 होता है। कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन किसी विद्युत स्रोत से 1 किलोवाट की शक्ति लेकर 1 HP की शक्ति देता है। इस मशीन की दक्षता 100% क्या होगी? दक्षता % क्या होगी?